हरिओम। भक्ति की वाणी 1098। चंचल तो क्यों भ्रमित करता है, यहां तो यूं ही बेहाल है। चंचल तो क्यों भ्रमित करता है, यहां तो यूं ही बेहाल है। चंचल, कौन चंचल? सबसे पहले ज़हन में बात आती है मन की, कि मन चंचल। गुरुदेव मन को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं मन से कि तू क्यों चंचल मुझे भ्रमित कर रहा है। भ्रमित, कंफ्यूज्ड, जो सही सही न देख पा रहा है न अनुभव कर पा रहा है। एक तरह की बेचैनी जो उत्पन्न होती है इस भ्रम के कारण। तो चंचल तू क्यों भ्रमित करता है? वो भक्त भ्रमित नहीं होना चाहता, वो सीधे सीधे ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन वो बार बार उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है। वो क्लैरिटी उसके मन में नहीं आती। यहां तो यूं ही बेहाल है। गुरुदेव कह रहे कि ऑलरेडी वो भक्त बेहाल है। क्यों? इस बुद्धि के चलते। मन, बुद्धि, ये दो खास विषय हैं जिससे वो मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। ये बुद्धि है, इसके कारण वो बेहाल है। उसको कभी किसकी ओर, कभी किसी के ओर, कभी कोई कार्य की ओर उसको इसमें उलझाती रहती है ये बुद्धि। क्या सही है, क्या गलत है, इसी में वो उलझ जाता है और बेहाल हो जाता है, थक जाता है। ऊपर से ये मन, तभी वो मन से कहता है कि कम से कम तू मुझे भ्रमित मत कर। मैं पहले ही कष्ट पा रहा हूं, बेहाल हूं मैं इस बुद्धि के चलते। आज अगर हम ये लाचारी, ये कष्ट अगर हम पा रहे हैं तो ये है इस बुद्धि के कारण, नहीं तो सब आनंद रूप ही है। फिर क्यों नहीं आनंद में रहते? जो हमको प्राप्त है, जो वस्तु या कोई जो प्रिय है, वो जब प्राप्त होती है तो हम कहते हैं आनंद। लेकिन जो प्राप्त नहीं हो पाती और उससे फिर भी प्रेम हो जाता है, जैसे सिंपल उदाहरण में हम ले धन, उससे प्रेम है लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो दुख, यही कष्ट, यही और यही कारण है भ्रमित होने का। जब गुरुदेव कहते हैं कि ये धन के कारण तुम दुख पा रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है, धन तुम्हें सुखी करेगा, ये भ्रम है। अपने आप को जानना, अपने भीतर में झांकना, ईश्वर को पाना अपने हृदय आसन पर, ऐसी स्थिति में हमेशा वो भक्त आनंद पाता है। लेकिन अब उसकी क्या स्थिति है कि ये मन जो चंचल है, जो बहुत शीघ्रता से कोई परिस्थिति में, कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में उलझ जाती है, वो उसको भ्रमित कर रही है। वास्तव में वो आनंद स्वरूप है और वो मन है जो उसको सुमन के जैसे खिला सकता है। लेकिन
वो चंचल होने के कारण, इस संसार में होने के कारण वो भ्रमित कर रहा है। अगर भीतर होता, देखता, अपने मन की गहराई में झांकता, तो वो ईश्वर को पाना। जितना जितना वो ईश्वर को जानेगा, समझेगा, अनुभव करेगा, पाएगा, उतना ही उसका जीवन आरामदायक, उतना ही वो रिलैक्स हो पाएगा। ईश्वर को जानेगा उतना ही, जितना जितना गहराई में वो जाएगा, उतना सुंदर उसका जीवन बनता जाए। भक्त की बात है कि चंचल तू क्यों भ्रमित करता है, अपने मन से पूछता है कि तू क्यों मुझे भ्रमित कर रहा है। मैं ऑलरेडी बेहाल हूं इस बुद्धि के चलते। बुद्धि के चलते इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, विकार उत्पन्न होती है, कई चीजें हैं जिसके कारण वो बेहाल है। तो अब मन से वो अनुरोध करता है कि तू चंचल मत रहे, मैं वो शांति पाना चाहता हूं। और ये चंचलता बंद होगी इस मन की, ये बाहर में उलझना जिसके कारण वो चंचल है, तो वो इस सतपथ पर आगे बढ़ पाएगा, उस आनंद स्वरूप में रम पाएगा जो उसका खुद का स्वरूप है। अभी वो भ्रमित है कि आनंद ये सब पाने में है, ये मन और बुद्धि उसको भ्रमित कर रही है। लेकिन जैसे वो उसकी यात्रा भीतर की ओर शुरू होती है, तब वो ईश्वर को जानता है, पाता है और आनंद में जीता है। अगली वाणी 1099 जिसने तेरा पीछा किया वह तेरा होकर रहा। तू चला टेढ़ी मेढ़ी चाल से, परंतु उसने धरा तुझे सीधापन से, चाल से नहीं। जिसने तेरा पीछा किया वह तेरा होकर रहा। उस भक्त की बात है, भक्ति की वाणियां है, भक्त की बात है, ईश्वर की बात है, भक्ति की बात है। यहाँ पर उस भक्त की बात है कि वो ईश्वर से मिलना चाहता है, इस मन बुद्धि से भ्रमित नहीं होकर इस संसार के कारण वो ईश्वर को पाना चाहता है, जो वास्तव में उसको आनंद तभी पाएगा। तो जिसने तेरा पीछा किया वो ईश्वर के को पाने के लिए आगे बढ़ता है, ईश्वर का पीछा करता है, वह तेरा होकर रहा। वो अडिग है, दृढ़ है कि वो ईश्वर को पाएगा। ऐसा भक्त ईश्वर को पाकर ही आराम पाता है। वो उलझता नहीं, वो रुकता नहीं, डरता नहीं। वो ईश्वर को पाने की तीव्रता जो उसमें है, जैसे वो नदी सागर में पहुंचती है, जब तक वो रुकती नहीं, चाहे कितना ही कठिन वो रास्ता क्यों ना हो, फिर भी वो शांति सागर में समा कर ही पाती। कि गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन रस सीधा। इंसान भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चल सकता है, लेकिन ईश्वर को अगर पाना हो तो सीधा ही होना पड़ेगा। सीधा का तात्पर्य सहज और सरल। जहां बुद्धि का प्रमुखता नहीं, सरलता है, नम्रता है, वही ईश्वर को पाता है। और वो
पाकर ही शांत हो पाता है। तू चला टेढ़ी मेढ़ी चाल कि और कोई तरीके से हम ईश्वर को नहीं पा सकते टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के, या ये कार्य और ये बाहर के करके कि हम ईश्वर को पाए। ईश्वर ऐसे नहीं मिलते। कई तरह से हमको गुरुदेव ये बात समझाते हैं, वो करें, लेकिन ईश्वर तो उसी को प्राप्त होता है जो सरल है, सहज है, लेकिन दृढ़ है। नम्रता कमजोरी नहीं, नम्र है लेकिन वो कमजोरी नहीं। जो अपने बल का प्रदर्शन करता है वो वास्तव में सबसे कमजोर है। जो कमजोर है, जो नम्र है, वो कमजोर नहीं, बल्कि बहुत ताकतवर है। जो नम्र है वो जल्दी से टूटता नहीं, बिखरता नहीं। तो तू चला टेढ़ी मेढ़ी चाल से, कि तू ईश्वर को ये टेढ़ी मेढ़ी चाल या ये कार्य वगैरह करके तू पाना चाहता है, परंतु उसने धरा तुझे, ईश्वर ने तुझे पाए धरा। कैसे? सीधापन से। वो भजन की पंक्ति याद आ रही है कि अर्जुन से बोले एक दिन कृष्ण कि कैसे वो मुक्ति पाए। वो कहता है, कृष्ण क्या कहते, सीधी राहें चलाई मैंने, एकदम सीधा चलना है, सरल बन के चलना है, ईश्वर के चरणों में झुकना है। हम ईश्वर को अवश्य पाते हैं, लेकिन वो टेढ़ी राह पे चले तो मैं क्या करूं? कि कृष्ण ईश्वर क्या कर सकता है? वो टेढ़ी मेढ़ी राह से ये भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं कि ईश्वर को पाओ। लेकिन इस वाणी में गुरुदेव समझा रहे हैं कि सीधापन से। नदी भी टेढ़ी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, लेकिन पानी वो तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं। सीधेपन से ही, चाल से नहीं, बल्कि स्थिरता से। चाल में स्थिरता, सिर्फ ये वो करके हम ईश्वर को पाए ऐसा नहीं हो सकता। उस सहजता सरलता हम पाएंगे, स्वाभाविक सहजता से हम ईश्वर को पाएंगे। तू चला टेढ़ी मेढ़ी चाल से, परंतु उसने धरा तुझे सीधापन से। कि वो जब तक भक्त सीधा सरल सहज नहीं होगा, कोई कपट या छल, जैसे कहा चाल से जब रहेगा तब तक वो ईश्वर को नहीं पाएगा। वो इतना क्लेanलीनेस, इतनी सफाई, इतनी निर्मलता जब उसके मन में आएगा तब उसको ईश्वर धरता है, उसको ईश्वर अपना बनाता है, उसकी रक्षा करता है। तो जिसने तुझे तेरा पीछा किया वह तेरा होकर रहा। ऐसे जन जो सीधे और सहज सरल हैं, वो ईश्वर के होके रहते हैं, लगते हैं नम्र, लेकिन है बलशाली, कमजोर नहीं। वो ईश्वर पाके रहते हैं। और जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं कि वैसे वो ईश्वर को पाएंगे, अपना बल का प्रदर्शन करते हैं, वो ईश्वर को नहीं, सीधा करते हैं तभी ईश्वर को पा सकते हैं। अगली वाणी 1100 मर्यादा ने राम दिखलाया।
चंचलता में शाम, वहां सभी गंभीर, यहाँ युद्ध में गीता, गीत गीता। मर्यादा ने राम दिखलाया, चंचलता में शाम, राम और श्याम, दो अलग नाम, दो अलग अवतार, दोनों में विशेषताएं, लेकिन जब तक दोनों का सम्मेलन, जब तक दोनों के गुण हम नहीं अपनाते, तब तक हम उस शक्ति जो उनमें भी निहित है, हर एक में निहित है, वो सत्य, वो हम नहीं, परम शक्ति, वो हम नहीं पाते। दोनों में ही हमको ढूंढना है, पाना है, दोनों के भाव को समझना है। राम ने मर्यादा ने राम दिखलाया कि जहां मर्यादा होती है, हर एक चीज का एक ढंग, एक तरीका, एक सिस्टम, मर्यादा, उसने, वो हम देखते हैं राम में। मर्यादा ने राम दिखलाया कि अगर हम मर्यादा की बात करें तो हमको राम हमारे आगे आते हैं, नजर आते हैं, राम दिखते हैं। हमेशा मर्यादा में रहे, जो सही है वही किए, लेकिन बहुत हद तक इस तन के में ही रहे, क्योंकि मर्यादा में थे, सिर्फ तन में रहे, लेकिन फिर भी वही किए जो सही है, चाहे उनके अति प्रिय ही क्यों ना हो, तो भी वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए। ये है राम। अब कृष्ण, चंचलता में श्याम, कि उनका क्या भाव, चंचलता जिसमें आकर्षण है, जो हमको आकर्षित करता है, वो चंचलता जिसमें है, जो सिर्फ ये मर्यादा से परे है और उठ गया है, बेहद है, उसमें उनमें आकर्षण। सिर्फ हम राम को पाए मर्यादा में, हाँ, राम को हम ये भी कहते हैं कि रोम रोम में रमता है, हम उस हद तक ही उस शक्ति को जान पाएंगे, उस सत्य की शक्ति को जान पाएंगे। और सिर्फ कृष्ण को देखेंगे तो आकर्षण, लेकिन अगर दोनों को समझेंगे, राम और कृष्ण, वहां सभी गंभीर, राम और कृष्ण सभी वहां सभी गंभीर, मर्यादा में जो, वहां मर्यादा, पहले पाठ की बात, गंभीर है क्योंकि मर्यादा में है, तो वहां सभी गंभीर जो राम में रमते हैं, गंभीर क्योंकि मर्यादा में है, सही करना गंभीर है। और यहां कृष्ण की जब बात आती है श्याम की, तो यहां युद्ध में भी गीत, कि यहां युद्ध जो हम देखते हैं आज हमारे भी इस जीवन में, हर समय युद्ध होता ही रहता है, हर समय क्लेश, युद्ध, बाहर भी, बाहर की परिस्थितियों में भी और भीतर भी। जो शाम की बात है, तो यहां मतलब शाम की बात, यहां युद्ध में गीत, वो ऐसे कठिन परिस्थिति में भी, जैसे कोई युद्ध में हो, जैसे अर्जुन, वहां पर भी गीत, वहां भी गीता, कि उसमें भी कैसे सहज रहना कि जीत हो जाए, इस युद्ध में भी। जो ये कृष्ण के ये भाव को समझते हैं, वो आज भी देख पाते हैं अपने हृदय या कृष्ण के ये आकर्षण में, जो उनका हृदय वो मोह लिया, वो पाते हैं उस हृदय में उस कृष्ण का आकर्षण, कि
उनके जीवन के इस युद्ध में भी वो सहजता से निकल पाते। तो एक भाव है मर्यादा में राम का, वहां गंभीरता है, और एक भाव है श्याम में, जहां पे आकर्षण है, लेकिन कठिन परिस्थिति में भी गीता है, गीत है। कैसे उसको सहज बनाए, वो ज्ञान है, वो भाव है, वो प्रेम है। सबसे खास वो प्रेम है जो उसके आकर्षण में है। वो प्रेम के कारण वो परिस्थिति भी आसान हो जाता है। तो राम और कृष्ण दोनों के भाव से ही भक्त उस सत्य को पाता है, एक मर्यादा में रहकर और एक अपने मन के हृदय के भाव में रहकर। तब पूरे ढंग से वो सत्य को पाता है, सिर्फ मर्यादा में नहीं और सिर्फ इस चंचलता में, इस आकर्षण में, उसमें भी वो गीता गीत को पाना, देखना, और इसमें भी वो मर्यादा में रहना कि हम किसी को दुख न दे, न खुद को न किसी को। तब जाके जीवन सुंदर बनता। अगली वाणी 1101 1101। बाजे पसंद जहां साकार निराकार की उपासना रही, किंतु कहीं कहीं तेरे नाम पर कान तक बंद। ये कैसी उपासना? बाजे पसंद जहां साकार निराकार की उपासना रही। उपासना जो एक भक्त अपने प्रभु के लिए उसकी याद में, उसके भाव में करता है, उसके निकट होके वो उपासना कि ईश्वर को अपने निकट पाता है, उसके भाव को पाता है और प्रार्थना। तो आज बाजे पसंद वहां निराकार साकार की उपासना रही, जहां पर ये निराकार और साकार की जो हम देख पाते हैं प्रभु को, कोई मूर्ति के रूप में या निराकार के रूप में भी जहां मूर्ति नहीं, लेकिन ये दोनों परिस्थितियों में हम देखते हैं कि बाहर का कार्य बहुत होता है, जैसे बाजे या कुछ भी, उसमें वो पसंद आते हैं जब हम निराकार और साकार की पूजा करते हैं। लेकिन हमको गुरुदेव कहाँ लेके जाना चाहते हैं? इससे भी एक अलग स्थिति, पहले है साकार, फिर है निराकार, उसका रूप नहीं, फिर भी वो उसके भाव में निराकार रूप में वो मगन होके गाता है। लेकिन अब बात है एक तीसरी मन की स्थिति की, जिसको गुरुदेव कहते हैं किंतु कहीं कहीं तेरे नाम पर कान तक बंद। ये कैसी उपासना? ये एक और लेवल है जहां पर न साकार के लिए जो बाजे वगैरह बजते हैं पसंद आता है, न वो है, न निराकार में हो सकता है बाजे नहीं हो, लेकिन मन तो गाता है। लेकिन ये एक और स्थिति है जहां पर उसके नाम पर उसको ये कान तक बंद हो जाते हैं कि सिर्फ भीतर की बात, बाहर की कोई बात नहीं, सिर्फ उस भक्त के भीतर की बात, उसका भीतर का धरातल, कान तक बंद, कुछ भी बाहर की आवश्यकता नहीं, कोई गाजे बाजे की, कोई गीत की, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, हर चीज उसके कान ही बंद। ये कैसी उपासना? बहुत गहरी, बहुत डीप, जहां वो एक हो जाता है ईश्वर से, बाहर की कोई स्थिति नहीं रहती,
वो अपने उस स्वरूप में, उस वास्तविक रूप में, सच्चे रूप में, उस परमात्मा के रूप में वो मिल जाता है। ये कैसी उपासना? ऐसी उपासना, ये ही वास्तव में उपासना है। सिर्फ ईश्वर को याद करना गाजे बाजे से या ऐसे हम ईश्वर को नहीं पाते। सच्ची उपासना यही है, जब ईश्वर का, वो ईश्वर के ध्यान में जब वो बैठता है, कान तक बंद हो जाते हैं। कहीं कहीं तेरे नाम पर कान तक बंद, कोई बाहर की आवाज, कोई बाहर की वाणी, कुछ भी बात, सिर्फ जो बातें हैं उससे वो अलग हटकर सिर्फ भीतर की स्थिति में अपने ईश्वर से जुड़ता है। ये कैसी उपासना है? देखिए, हमको गुरुदेव दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये उपासना में भी हम कितने स्तर पा सकते हैं। निराकार, साकार, निराकार, और अब ये एक अलग स्थिति जहां सब कुछ बंद है, सिर्फ वो और ईश्वर। उसके भीतर वो भी दो नहीं, एक हो जाते हैं। वास्तव में यही उपासना है, जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। जब एक जो बहुत पॉपुलर है, जो महापंक्ति जिसको हम कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, वो जब स्थिति बनती है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, कि सब में भगवान और भगवान में सब। जैसे वो धागे में मोती और मोती में धागा, ब्रह्म में सब और सब में ब्रह्म। ये एक स्थिति उस भक्त की, तब वो ईश्वर को पाता है। ये उदाहरण पढ़े थे कहीं पे, जल और तरंग की, कि तरंग में जल है, जो हम देखते हैं समुद्र में तरंग उठते हैं, तो तरंग में जल है। लेकिन जब वो तरंग बैठ जाता है, खत्म हो जाता है, तो जल भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जल फिर भी रहता है। और अगर हम उल्टा भी देखें कि जल में तरंग है, लेकिन कई बार हम देखते हैं तरंग नहीं रहता है, जल है फिर भी, कि सब में वो है और वो सब में है, सब में वो है और वो भी सब में। इस रहस्य को जान कि वो तरंग में भी है, वो जल में भी है, चाहे वो तरंग खत्म हो जाए या वो तरंग उठे नहीं, लेकिन वो ईश्वर तत्व सब में, और वही है वास्तव में। तभी उसी को पाना है, और वो स्थिति है यहाँ जो गुरुदेव कह रहे हैं, कहीं कहीं तेरे नाम पर कान तक बंद। ये कैसी उपासना? ये वास्तव में सही उपासना यही है, न कि ये कार्य और काजा काजा। ये है सही उपासना। अगली वाणी 1102। चित्र ने ही विचित्र अवस्था बनाई, समीप होता तो क्या होता, ये कहना कठिन है। बहुत सुंदर वाणी है गुरुदेव की, कि चित्र ने ही विचित्र अवस्था बनाई, कि वो भक्त
सिर्फ चित्र को देखकर, अपने इष्ट की, अपने प्रभु की चित्र को देखकर, एक है वास्तव में और एक है चित्र, हम देख सकते हैं ये दो तरीके से किसी को भी, एक चित्र के रूप में और एक वास्तव में हम सबको देख पाते हैं इन रियलिटी। चित्र में ने ही विचित्र अवस्था, यहां वो भक्त सिर्फ चित्र देखकर ही एक विचित्र अवस्था में आ गया। विचित्र क्यों? कि उसको और कुछ नहीं पाता। अब एक विचित्र अवस्था, कुछ भी हो उसके साथ, वो सिर्फ ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर को देखता है। एक विचित्र अवस्था है जो साधारण नहीं, अन्य जन के जैसे नहीं, जो कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, कोई ऐसे प्रतिकूल अवस्थाएं या परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इस भक्त की एक विचित्र अवस्था हो जाती है। उसको पता है उसका ये प्रभु साथ है, तो एक विचित्र अवस्था हो जाती है। इसके लिए क्या कहें, हम महसूस करें तो बात समझ में आए, बने, बात बने। फिर कहते हैं समीप होता, अगर चित्र में नहीं, अगर वो समीप होता, प्रत्यक्ष होता, उसके सामने खड़ा होता इष्ट, उसका इष्ट, उसका प्रभु, तो क्या होता? उस स्थिति का वर्णन कैसे करें? जब सिर्फ चित्र में देख के वो विचित्र परिस्थिति हो गई है उसके मन की, तो वो प्रत्यक्ष देखेगा तो उसकी तो क्या होगा? ये कहना कठिन है, सही बात है। इसका वर्णन करना कठिन है जब वो अपने ईश्वर को अपने सामने देखता है। एक इस दुनिया में हो सकता है उसका तन हो इस, लेकिन वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। एक वो आनंद जो पाना कठिन है, वो पा जाता है, लेकिन शुरुआत उसको भाव आने पड़ेंगे, उसको ये भाव उठना पड़ेगा, सिर्फ एक चित्र से भी उसको ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं बुद्ध की एक बहुत पुरानी कहावत है। बुद्ध ने कहा कि विष किसको कहते हैं? जब कोई चीज अधिक मात्रा में हो जाए तो वो विष है, चाहे वो हो धन, चाहे हो बल शक्ति, चाहे हो भूख, जो भी हो, जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो वो विष बन जाता है, उसको कष्ट देता है। ये भक्त इन परिस्थितियों से ऊपर उठ गया है। विष से वो ईश्वर का अमृत पाया है। चित्र को देख के ही उसकी विचित्र अवस्था हो जाती, वो इस विष में नहीं उलझता। लगती है विचित्र, लेकिन उसकी बात ही कुछ और है। यहां तक कि फिर वो उसको जब समीप देखता है तो हम कह ही नहीं सकते उसकी क्या अवस्था होती है। ये कहना कठिन